देहरादून में भारी तबाही मची हुई है। बादल फट गया है, पुल बह गया है, जिससे कई गांवों से संपर्क कट चुका है। ये जो भारी बारिश है वो बादल फटने के बाद से शुरू हुई है, जो कि अभी तक जारी है। इससे नदियों का जो जलस्तर है वो ना सिर्फ बढ़ रहा है, बल्कि नदियां इस कदर तेज बहाव के साथ बह रही हैं, ऐसा महसूस हो रहा है कि ये नदियां अपने साथ सब कुछ समेट ले जाएंगी। जो भी इनके रास्ते में आएगा वो इस नदी में समा जाएगा। बिना वक्त गवाए देहरादून से आई हुई इन तस्वीरों को देखिए। बताया जा रहा है कि सहस्त्रधारा में आधी रात करीब 11 से 12 बजे के आसपास बादल फटने से भयानक बाढ़ आ गई। रात भर भारी बारिश हुई, जिससे जो तमसा नदी है वो उफान पर आ गई है। करलीगाड़ नाले का पानी तेजी से बहने लगा है। कई दुकानें और घर बुरी तरीके से बह चुके हैं। इन तस्वीरों को देखिए। बताया जा रहा है कि 11 बजे के आसपास बादल फटा। इसके बाद पहाड़ से मलबे के साथ पानी का जो सैलाब है वो आया। कई होटल और दुकानों को अपनी चपेट में लिया। पूरा बाजार बह गया और रात में ही करीब 100 से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू किया गया और उन्हें सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। इसके बाद इस तस्वीर को देखिए। बताया जा रहा है कि नदी के किनारे की कई दुकानें पानी के तेज बहाव में बह गई हैं। लाखों रुपए का जो सामान है वो खराब हो चुका है। फन वैली के पास देहरादून हरिद्वार नेशनल हाईवे पर एक पुल भी बुरी तरीके से इस पानी और नदी की चपेट में आ चुका है और क्षतिग्रस्त हो चुका है। यहाँ तक कि तपकेश्वर महादेव मंदिर के परिसर में करीब 1 से 2 फीट मलबा भी जमा हो गया है। अभी तक 2 लोग लापता बताए जा रहे हैं। रात की ये खबर है जहां 2 लोग लापता थे, अब आंकड़ा बढ़ चुका है और उनकी तलाश जो है वो जारी है। अब इस तस्वीर को देखिए, जो कि देहरादून हरिद्वार हाईवे पर फन वैली पर बना एक पुल जो है वो बह गया है। पुल बीच रास्ते से कट गया है। जो नदी है वो देखिए किस कदर आपको उफान पर नजर आ रही होगी। पानी जिस स्पीड के साथ बह रहा है, इस पानी के साथ पहाड़ों से आया हुआ मलबा भी है, जो कई लोगों के घरों को, उनके दुकानों को, खेत खलिहानों को चपेट में ले चुका है और इस पानी में कई लोगों की गाड़ियां भी बह चुकी हैं। दोस्तों, एक और तस्वीर सामने आ रही है। इस तस्वीर में ये जो गेट आपको नजर आ रहा होगा, ये किसी मंदिर का गेट जैसा दिख रहा है। इसमें आप पानी का बहाव देखिए, किसी फिल्मी सीन से कम ये पानी नहीं लग रहा है। पानी का बहाव ही तेज नहीं है। इस पानी में पहाड़ों से आया हुआ जो मलबा है वो भी शामिल है। इसी दौरान एक और तस्वीर आपको दिखाती हूँ। ये जो सड़क है वो बीच से कट गई है। बताया जा रहा है कि सड़क के आगे जो नदी बह रही है वो सौंग नदी है और इस नदी ने माल देवता में सड़क का एक बड़ा हिस्सा अपनी चपेट में ले लिया है और उसे अपने साथ बहा ले गई है। एक और तस्वीर देखिए, जो कि देहरादून के पास से आमतौर पर शांत बहने वाली बरसाती नदी सौंग का है और इससे भी काफी नुकसान हुआ है। इसमें भी आप पानी का जो उफान देख पा रहे होंगे। पानी में जो ऐसा नजर आ रहा है कि ये जो नदी है वो काफी गुस्से में है और के रास्ते में जो भी कुछ आएगा वो अपने साथ बहा ले जाएगी। इसी दौरान एक और तस्वीर सामने आई, जहां पर एनडीआरएफ के जवान एक युवक को बचाने की कोशिश करते हैं। इस दौरान बीच में नदी बह रही है, लेकिन नदी के बीच में एक पोल है। पोल पर एक युवक अपनी जान बचाने के लिए उस पोल को कसकर थामे हुए खड़ा है। एनडीआरएफ के जवान उस तक पहुंचते हैं और उसे सुरक्षित वापस लेकर लौटते हैं। बताया जा रहा है कि इस दौरान नदी का उफान काफी तेज है। इस वजह से एनडीआरएफ को रेस्क्यू ऑपरेशन चलाने में भी काफी मशक्कत करनी पड़ रही है, काफी देर लग रही है। मौसम विभाग की तरफ से इसको लेकर चेतावनी जारी की गई है। बताया गया है कि 20 सितंबर तक भारी बारिश होने की संभावना है। देहरादून जिला प्रशासन ने सभी आंगनवाड़ी केंद्र और 1 से 12वीं तक के स्कूल में अवकाश भी घोषित कर दिया है। छोटे बच्चों को, उनके परिवारों को घरों में रहने के लिए कहा गया है। लगातार ऐसी तस्वीरें सामने सबसे ज्यादा हैरान तब कर देती हैं, क्योंकि आमतौर पर ये जो मौसम है वो मानसून की विदाई का मौसम माना जाता है। कहा जाता है कि इस वक्त तक मानसून जो है वो विदा हो जाता है और ऐसे में जब ये तस्वीरें सामने आती हैं तो काफी डरा देती हैं। वहीं दोस्तों, ये भी बताया
बताया जा रहा है कि देहरादून में जहां पर ये बाढ़ आई है, इस बाढ़ में सिर्फ तमसा और सौंग नदी ही नहीं बल्कि करालीगाड़, सहस्त्रधारा नदी में भी जलस्तर बढ़ गया है और आसपास के इलाके जैसे तपोवन, आईटी पार्क, घंगौरा, घड़ी कैंट इलाकों में पानी भरा है, सड़कें बह गई हैं और अब ये पानी लोगों की गलियों तक, उनके घर की चौखटों तक पहुंच रहा है। इस दौरान नदी का रौद्र रूप भी नजर आ रहा है। ट्रैक्टर, ट्रॉली, नदी सब कुछ खुद में समा ले रही है। अभी तक 8 लोगों की मौत और 4 लोगों के लापता होने की जो खबर है वो सामने आई है। बताया जा रहा है कि टपकेश्वर महादेव मंदिर में भी पानी भर चुका है। फिलहाल मौके पर एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और स्थानीय प्रशासन की जो टीम है वो राहत और बचाव कार्य में जुटी हुई हैं। तमाम तस्वीरें सोशल मीडिया पर सामने आ रही हैं और ये भी दिखा रही हैं कि किस कदर जो इंसान है उसने प्रकृति के साथ छेड़छाड़ की, जिसके बाद प्रकृति का ये जो आक्रोश है, ये जो गुस्सा है वो अब झेलना पड़ रहा है। फिलहाल ये तस्वीरें सिर्फ देहरादून से ही नहीं बल्कि बताया जा रहा है कि मंडी में भी कुछ ऐसे ही हालात हैं। जलस्तर नदियों का बढ़ रहा है और ऐसे ही तमाम लोगों को, जो खास तौर पर स्थानीय लोग हैं, उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सरकार इस दौरान आम लोगों के साथ खड़ी है। फिलहाल मौके से जो भी अपडेट सामने आएगा हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। तब तक के लिए आप इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और उल्टा चश्मा को सब्सक्राइब करिएगा। नमस्कार।